पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सृष्टिकर्ता पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता आज आपने सुबह से लेकर दोपहर तक आपने हमें आत्मिक भोजन दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसी के साथ साथ आपने हमें शारीरिक भोजन दिया, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं आपके सत्य को जान रहे हैं। प्रभु, ये लोग तो सत्य से अनजान थे और ये बार बार मार्ग भटक रहे थे, लेकिन प्रभु आज जो कुछ भी ये सीख रहे हैं प्रभु, ये लोग सीख के दूसरे के जीवन में आशीष का कारण बनने जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं कि पिता तू हमसे इतना प्रेम करता है कि तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। प्रभु, आप कहते हैं कि जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है वो बल्कि मरेगा नहीं बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। प्रभु, यहाँ पे जितने भी लोग हैं प्रभु, आपके वचनों पे विश्वास करने वाले बन रहे हैं। इनके अंदर में जो भी अविश्वास का कीला है वो आपके वचनों से वो कीला धीरे धीरे टूट रहा है। धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमारी सहायक है, आप हमारे हेल्पर है, आप हमारे टीचर है। और इस दूसरे सेशन को भी हम आपको सौंपते हैं। आप मेरे द्वारा बात कीजिए, सरल तरीका से हमें अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाइए। और मैं अपना हृदय, अपनी आवाज, मैं पूरा अपना शरीर आपको सौंपता हूं। आप मेरे द्वारा बात कीजिए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए या प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर से हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें पर परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, से पूर्ण पवित्र शास्त्र धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सबों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सभी को जय यीशु। ठीक है, बैठ जाइए। तो बताइए, आप लोग ने सुबह से लेकर दोपहर तक क्या क्या सीखे? आप लोग क्या क्या सीखे कि भूल गए? क्या क्या सीखे? हाँ, बोलिए, तब ना हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो भी इधर 2 घंटा सिखलाया वो सारा चीज हम लोग क्या कर गए, भूल गए। क्या क्या सीखे आप लोग? तो किसान कौन है? किस चीज का किसान है हम लोग? हाँ, स्वर्ग राज का किसान है कि नहीं है? तो बीज लगाने का काम किसका है? नहीं, आपका जो पड़ोसी है उसका है क्या? किसका है? यदि आपको फसल चाहिए तो आपको ही बीज लगाना पड़ेगा। हालेलुया। कोई बाजू वाला लगा देता है क्या? अगर आपको खेत से फसल चाहिए तो आप ही डालते हैं और तभी आप खाते हैं। दूसरा खेत में जाएंगे तो देगा खाने के लिए। हालेलुया। तो आज हम लोग सीखेंगे, ये जो कुछ भी सीखेंगे ये आप लोग डेली करते होंगे कि नहीं करते हैं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन
जो कुछ भी प्रभु आज सिखाएगा वो सारा चीज पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाएगा, है ना। तो बताइए, आप लोग प्रार्थना सुने हैं? प्रार्थना नाम सुने हैं? सुने हैं? सुने हैं कि सिर्फ करते भी हैं? तब सुने हैं बोल रहे हैं, करते हैं किसी का मुंह से जवाब आया क्या? हाँ, प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग? तो बताइए, प्रार्थना का मतलब क्या है? ईश्वर से। तो कितने लोग यहाँ पे हैं जो ईश्वर के साथ बात करते हैं? आधा बात करते हैं क्या? हाँ, करते हैं। तो देखिए, प्रार्थना हम कैसा करते हैं? ईश्वर के पास जब भी हम जाते हैं, चाहे चर्च आते हैं, चाहे घर में भी करते हैं, तो प्रार्थना कैसे करते हैं हम लोग? बात करना है, बात करिए एक दूसरे से। नहीं बात करेंगे ना तो हम लोग भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, बस एक तरफ से बोलते बोलते जाएंगे, आप लोग सुनते सुनते जाइएगा, फिर हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। वैसा चाहते हैं क्या? तो बताइए, प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना कैसे करते हैं आप लोग? प्रार्थना तो करते हैं ना, लेकिन करते कैसे हैं? हाँ, क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। सिस्टर बोल रही है कि जो मन में आता है वही चीज को हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये प्रार्थना क्या है? वचन के अनुसार है कि वचन का विरुद्ध है? हमारा जीवन अभी भी क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा? अभी भी हम उस परेशानी में ही क्यों फंसे हुए हैं? क्यों हम उस परेशानी से बाहर नहीं निकल रहे हैं? प्रार्थना तो मैं डेली करता हूँ, रोजली मैं डेली करता हूँ, लेकिन अभी भी मेरा पति नशा करके आता है और मुझे पीटता है, ये क्यों हो रहा है? सवाल आता है कि नहीं? हालेलुया। प्रार्थना का मतलब क्या है कि हम जब भी प्रार्थना करने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? पिता के साथ क्या करते हैं? बात करते हैं। स्वर्गीय परिमाण को हम धरती पे क्या करते हैं? लेके आते हैं। हालेलुया। और जब भी हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो उस समय हमारी प्रार्थना क्या रहती है? हमारी इच्छा रहती है कि पिता की इच्छा रहती है? क्या मांगते हैं आप लोग? हाँ, इधर तो अच्छे लोग हैं, रंगा माटी के लोग बहुत अच्छे हैं, इधर कुछ भी नहीं मांगते हैं। सब मांगते हैं, सब कोई मांगने ही सीखे हैं। हालेलुया। एक सवाल आपसे पूछते हैं, ठीक है? सवाल नहीं है, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, ठीक है? जब भी हमारे जीवन में एकदम नकारात्मक परिस्थिति होता है, उस समय हम ज्यादा प्रार्थना करते हैं कि जिस समय मेरा जीवन बहुत अच्छा है उस समय ज्यादा प्रार्थना करते हैं? क्यों? उस समय ज्यादा याद करते हैं परमेश्वर, ज्यादा याद आता है उसमें, और बाकी बाद में क्यों भूल जाते हैं? क्या आप लोग अपने बच्चे को भूलते हैं क्या? तो आप अपने पिता को क्यों भूल रहे हैं? भूलते हैं कि नहीं भूलते हैं? जिस पिता ने आपको सृष्टि किया है, जिस पिता ने आप अपने हाथों से आपको बनाया है, उसी पिता को हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। और जिस समय मेरे जीवन में परेशानी ऐसा रहता है जिस परेशानी से मैं निकल भी नहीं सकता, उस समय मेरे को कौन याद आता है? स्वर्गीय पिता याद आता है। हालेलुया। आता है कि नहीं आप लोग को? डॉक्टर ने भी बोल दिया, जवाब दे दिया कि आप इसको घर लेके जाए, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। उस समय हमको कौन सा दरवाजा दिखता है? पिता का दरवाजा दिखता है। दिखता है कि नहीं? फिर आगे क्यों नहीं दिखता है मेरे को? हाँ, बोलिए। क्योंकि अभी भी मेरे पिता के साथ क्या नहीं है? रिश्ता नहीं है। हालेलुया। रिश्ता, रिश्ता का मतलब समझ रहे ना?
तो पिता के साथ जब मेरा रिश्ता रहेगा तो मैं उसके साथ क्या करूंगा कि मैं जब भी पिता मेरे से बात करना चाहे तो मैं क्या करूंगा, उससे उसके पास, उसके बुलाने से पहले ही मैं क्या करूंगा, उसके पास पहुंच जाऊंगा। आज तक हम जो, अभी बताइए, जो कोई भी यहाँ क्रिस्ती लोग हैं, वो लोग को आज तक जो कोई भी आता है क्या बोलता है कि तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन आज तक कोई आके बोला है कि अरे प्रार्थना करो, लेकिन कैसा करना है वो बताया है क्या? तो आज तक जो हमारी जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना में क्या रहती है? मांग रहती है कि नहीं रहती है? ज्यादातर क्या रहता है? शॉपिंग लिस्ट रहता है कि नहीं रहता है? हे प्रभु चंगाई देना, हे प्रभु मेरे को नौकरी देना, हे प्रभु मेरे को नौकरी भी दिया प्रभु, फिर नौकरी देने के बाद में भी क्या बोलेगा, हे प्रभु ये जो 50,000 सैलरी है ना, इसको 50 नहीं 1 लाख कर दे। होता है कि नहीं होता है ऐसा? मतलब कि हमारी प्रार्थना रिश्तों की होती है कि मांग की होती है? तो प्रभु देने वाला है कि नहीं देने वाला है? देने वाला है कि नहीं है? स्वर्गीय पिता कहता है ना कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुमको क्या क्या चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? मांगते हैं। अगर जिस दिन नहीं मिला तो इधर चर्च में आके क्या करते हैं? हे प्रभु देना। और इधर से भी क्या निकलता है? और रोएंगे तो जरूर देगा, देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, रोने से नहीं देता है। तो इधर रोते हैं कि नहीं रोते हैं? क्यों रोते हैं? बोझ हल्का हो इसलिए क्या? कि रोने से जरूर मिलेगा, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन मिलेगा क्या? अभी बताइए, आप लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं कि नहीं है? है ना? कितने लोग माँ है इधर? सबके बच्चे हैं कि नहीं है? तो बताइए, जब आपकी बच्चे लोग को, बच्चे लोग, आप लोग की माँ है इधर? है? किधर है? आप है, अच्छा। अभी बताइए कि आपको पूछ रहे हैं, ठीक है, आपको भूख लगता है तो सबसे पहले मम्मी बोलती है कि बेटी थोड़ा देर रो लो, उसके बाद में खाना देंगी, बोलती है मम्मी? हाँ? क्यों नहीं बोलती है? रोने से पहले देती है कि बिना मांगने से पहले देती है? क्यों देते हैं इसको? हाँ, क्योंकि माँ को क्या है? पता है। उसी तरह स्वर्गीय पिता को भी तुम्हारी हर एक जरूरतों को क्या है? पता है, लेकिन तुम लोगों का पता कहीं और ही है। सही है कि नहीं? अभी भी ये प्रभु देना देना देना। ये बताइए, आप लोग कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग किए हैं? शॉपिंग ऑनलाइन होता है ना, फ्लिपकार्ट, मीशो, होता है कि नहीं होता है? तो उसमें अगर मैं, अगर गलत जगह, अभी ये रंगा माटी है, ठीक है, इस गांव का नाम डालने की वजह मैं डाल दिया जलपाईगुड़ी का, तो शॉपिंग किधर आएगा? क्यों आएगा उधर? क्योंकि वहां का एड्रेस है और मैंने क्या किया? गलत एड्रेस डाल दिया। हालेलुया। तो क्या वो सारा जो मेरे को चाहिए था वो मिलेगा क्या? तो आज भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, सही एड्रेस में कर रहे हैं कि गलत एड्रेस में कर रहे हैं? हे प्रभु इस बार तो जरूर देना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब प्रार्थना का मतलब क्या है? कोई, किसी किसी को तो प्रार्थना करते करते नींद भी आता है कि नहीं आता है? ऐसा ही घर में बैठे रहेंगे तो, अगर टीवी के सामने बैठे रहेंगे तो नींद आता है कि नहीं? लेकिन प्रार्थना करने बैठते समय नींद क्यों आता है? हाँ? क्यों आता है? क्योंकि इसीलिए नींद आता है क्योंकि हम पिता के साथ, उसके साथ हम लोग समय नहीं बिताते। सही है कि नहीं? तो आज हम लोग उसी के बारे में सीखेंगे, प्रार्थना। और जब भी आप लोग प्रार्थना करेंगे तो पिता जैसे कि यीशु को सिखलाया था वही हमको आज सिखाएगा। हालेलुया।
तो हम एक वचन जाएंगे, मत्ती 6:9 में जाएंगे। मत्ती 6:9। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। पढ़िए आगे। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आगे पढ़िए। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा। हालेलुया। कहाँ तक पढ़े आप? अच्छा, और आगे पढ़िए। यदि तुम दूसरों की अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारी अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। तो यहाँ शुरू पे क्या बोलता है? आप लोग प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करें? हे हमारे पिता बोलते हैं कि नहीं बोलते? हे हमारे पिता की वचन में क्या लिखा है? हे हमारे भगवान। क्या लिखा हुआ है? हे मेरे ईश्वर। हाँ, तो ये हे हमारे पिता, इसका जी ये शब्द आप लोग सुन रहे हैं, इससे आपको क्या समझ मिलती है? हाँ, हे हमारे पिता। मेरा पापा, मेरे लिखा हुआ है कि हमारे लिखा हुआ है? तो इससे आप इस शब्दों से आपको क्या समझ में आता है? प्यार आता है। एक उदाहरण दे। हाँ, दे कि नहीं दे? आपका शादी हुआ है कि नहीं? हो गया था, अभी छोड़ दिया। अरे आपका ईश्वर है ना उधर? आपका शादी हुआ है ना? हुआ है ना? अभी बताइए कि आपका पति अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है? अरेंज मैरिज है। तो जब शादी हुआ और शादी के 1 महीना बाद उसका क्या पसंद है, क्या मन पसंद है, उसको कौन सा खाना बहुत अच्छा लगता है, आपको मालूम था क्या? नहीं था। लेकिन अभी शादी का कितना साल हो रहा है? 7 साल। तो अभी आपको उसको कौन सा खाना पसंद है आपको मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्यों पड़ता है? और जिस दिन उसका मुंह फुला रहेगा तो पता चल जाएगा कि तवा गर्म है कि ठंडा है। होता है कि नहीं होता है? क्यों? ऐसा क्यों? शादी का 1 साल हुआ, उसमें मतलब कि 2 महीना 3 महीना में आपको पता नहीं चला। लेकिन अब जब उसका शादी का भी 7 साल हो गया तो आपको उसका हर एक चीज क्यों मालूम है? क्योंकि आप दोनों का रिश्ता क्या हो गया है? अभी गहरा हो गया। सही है कि नहीं? गहरा। तो उसी तरह यहाँ पे वचन क्या बोलता है? हे हमारे पिता, मतलब कि
एक बेटा और पिता का रिश्ता मांगता है। यहाँ पे क्या मांगता है? एक बेटा और पिता का रिश्ता मांगता है। हम उसके बेटे बेटियां हैं कि नहीं है? तो हम भी जब कोई भी अगर हमको कोई बोलवा, हम जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो हम लोग कैसा बोलते हैं? हे हमारे पिता तुझे सर में तेरा, बोलते हैं स्पिरिट में। ऐसा लग रहा है कि ट्रेन गाड़ी चल रहा है। सही है कि नहीं? अरे बाजू वाला को भी नहीं समझ में आ रहा कि कहा बोल के पार हो गए। होता है कि नहीं होता है? तो क्या प्रभु ने ऐसे ही प्रार्थना करने बोलता है क्या? कि समझ समझ के। तो आज प्रभु उसी का गहरा प्रकाशन आप लोग को देने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। तो वहीं पे हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पिता किधर है? तो एक जब हम उसके बेटे बेटी है तो हम उसके पास अपनी इच्छाओं को, अपनी शारीरिक इच्छाओं को मांगने के लिए नहीं जाए, बल्कि क्या करने की जाए? एक बेटा और पिता का रिश्ता के लिए जाए। अभी हमारी प्रार्थना रिश्तों की होती है कि मांग की होती है? मतलब कि पिता के साथ रिश्ता कब है? जब तुम देगा तो तभी मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। और जब नहीं देगा, अरे छोड़ो, ऐसो काम ही नहीं करता है इधर का। होता है कि नहीं होता है? कि आप लोग से नहीं होता है? होता है। तो आज के बाद घर जाइए और एकांत में बैठिए और पिता के साथ बात कीजिए। हालेलुया। आप लोग कोई इधर लव मैरिज है क्या? कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है क्या? और हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। मैं भी लव मैरिज हूं ना। तो बताइए, जब आप किसी लड़के ने आपसे बोल दिया आई लव यू, बोला कि नहीं बोला? लेकिन आप क्या पढ़ गए? सोच में पढ़े कि नहीं पढ़े? तो आप उसको हाँ बोले कि नहीं बोले? उधर लव मैरिज वाले लोग क्या बोल रहे हैं उधर? हाँ बोले कि नहीं बोले? जब देखिए, जब हमको किसी से प्रेम होता है, प्यार होता है, तो हम क्या रहते हैं? उसी के ख्यालों में डूबे रहते हैं। रहते कि नहीं रहते हैं? उसी के बारे में हम सोचते हैं। अभी घर में बैठ के देवदास के जैसा पता नहीं क्या कर रहे हैं, थोड़ा फोन लगा लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? फिर फोन करेंगे, क्या कर रहे हैं? अभी तो खाना बना रहे हैं। आपने खाना खाया? खाना खा लिया है, फिर भी क्या पूछेगा? खाना खाया कि नहीं खाया? होता है कि नहीं होता है? खाना खाया कि नहीं खाया? अभी क्या कर रहे हैं? बर्तन धो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब कि क्या चाहिए? सीआईडी बन गया है कि हाँ, सारा चीज क्या करना है उसको। होता है कि नहीं होता है? तो उस समय जो एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तो क्या करता है कि वो क्या करती है कि उसका फोन का इंतजार करते हैं कि नहीं करते? क्या आप लोग इंतजार कर रहे थे कि नहीं? कब जो फोन करेगा? कि मेरे ही साथ हो रहा था क्या? हाँ, होता है कि नहीं होता है? कि कब जो मेरे को फोन करेगा। और क्या होता था कि हम क्या करते थे? उसके साथ घंटों घंटों क्या करते थे? बात करते थे। बोरिंग लगता था क्या? नहीं लगता था। एक डेली फोन करता था, एक ही सवाल, मेरा बाबू ने खाना खाया? होता था कि नहीं होता था? ऐसा नहीं होता इधर रंगामाटी तरफ, सिर्फ रांची वाले तरफ होता है। ऐसा होता है इधर। तो उस समय क्या होता है कि हमको उससे घंटों घंटों बात करते हैं, तो बोरिंग लगता है क्या? क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसके साथ हमारा रिश्ता प्रेम में है। सही है कि नहीं? क्या वही प्रेम मेरा एक बेटा और पिता की तरह क्या मेरा ईश्वर के साथ रिश्ता है क्या? इसीलिए हम जब भी प्रार्थना के लिए बैठते हैं
तो क्या होता है, मेरे को नींद आता है, मेरा मुंह से क्या नहीं निकलता है, प्रार्थना का शब्द नहीं निकलता है, बोरिंग लगता है। ऐसा लगेगा कि मैं अभी 5 मिनट बैठा था, लेकिन ऐसा लगेगा कि मैं 2 घंटा से बैठा हूं। लगता है कि नहीं लगता है? अभी मैं रोजरी कर रहा था ऐसा, फिर क्या अरे अभी तो लग रहा है कि मैं 2 घंटा से बैठा हूं, अभी तक तो रोजरी माला विनती खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? क्यों होता है? प्रेम में नहीं है। सही है कि नहीं? तो सबसे पहले हमको पिता के साथ कौन सा रिश्ता रखना है, मांग वाला कि प्रेम वाला? लेकिन अभी क्रिस्तियों ने ईश्वर को कैसा बना दिया है? जीनी। जीनी आप लोग सुने हैं? हाँ, अलादीन वाला, अलादीन वाला जीनी नहीं, एक छोटा सा रहता है, उसको घसता है घसता है घसता है, एक बड़ा सा राक्षस निकलता है, वो निकलता है, क्या हुक्म मेरे आका, 3 ख्वाहिश पूरी करता है। होता है कि नहीं होता है? तो वैसा ही हम भी क्या कर रहे हैं, यीशु को जीनी समझ लिया है। और क्या है कि जब हमको जरूरत है तब हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और बाकी बात छोड़ो यार, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, मेरे को क्या लेना देना है। होता है कि नहीं होता है? तो इसमें तुम खुद को डुबो रहे हो कि ईश्वर को डुबो रहे हो? खुद अपने अपने हाथों से खुद क्या कर रहे हो, गड्ढा खोद रहे हो, और उस गड्ढा में कोई दूसरा नहीं गिरेगा बल्कि आप गिरोगे। और एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि आपके आगे पीछे कोई नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रार्थना बहुत जरूरी है क्रिस्टियों के जीवन में। सही है कि नहीं? तो आज के बाद घर जाइए और पिता के साथ बैठे और रिश्तों की प्रार्थना कीजिए। क्या चीज की प्रार्थना कीजिए? रिश्तों की प्रार्थना कीजिए। सही है कि नहीं? और जिस तरह एक प्रेमी एक प्रेमिका के साथ बात करने के लिए उसको क्या होता है, घंटों घंटों बात करते हैं, लेकिन उसको क्या नहीं लगता है, बोरिंग नहीं लगता है। सही है कि नहीं? बोलेगा यार इतना थोड़ा सी बात किया रख रहा है। होता है कि नहीं? अब पहले क्या होता था कि मोबाइल में अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो 10 का लोन मांग के भी होता था कि नहीं होता था? कितने लोग लोन मांगे हैं? कोई नहीं है। ब्रदर सवाल पूछ देगा तो गड़बड़ हो जाएगा बोलना। लोन मांगते थे कि नहीं? अभी तो फ्री हो गया। पहले क्या था, 10 रुपया का लोन मांगो फिर फोन करो। अरे क्या था, 1 रुपया का सिक्का का जमाना था कि नहीं था? तो उस समय क्या करते थे, पूरा छुट्टा लेके आओ भैया और नंबर घुमाओ घुमाओ घुमाओ, एक का सिक्का डालते जाओ। ऐसा होता था कि नहीं होता था? तो वैसा ही भी क्या बोल रहा है पिता कि रिश्तों की प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि आपको सिर्फ ईश्वर के राज्य से फसल चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? फसल चाहिए, जड़ तो नहीं चाहिए। जड़ चाहिए। देखिए क्रिस्ती लोग का जीवन, जैसे देखिए एक मजदूर था। क्या था? मजदूर था। और उसको कुछ काम नहीं मिलता था, तो एक दिन उसको एक काम मिल गया, लकड़ी काटने का। क्या काटने का? लकड़ी काटने का। और उसके पास एक क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी मतलब समझ रहे हैं ना, देहात में उसको टांगा बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो उसको वो काटने के लिए मिला। और जब उसको उस जो मालिक कटवा रहा था उसको, वो बोला कि एक पेड़ का हम तुमको कितना देंगे, 100 रुपया देंगे। कितना देंगे? 100 रुपया। अब शुरू दिन तो काटने के लिए गया, तो वो कितना काटा शुरू दिन? 15। कितना काटा? 15। फिर जब दूसरे दिन क्या किया, उसके मन में क्या, अरे मैं तो आज 15 काटा, मैं कल जाऊंगा ना 20 काट के आऊंगा। फिर क्या किया, दूसरा दिन जाता है, तो दूसरा दिन कितना काट के आया, 15 में से
10 काट। फिर क्या हुआ, तीसरा दिन गया, फिर तीसरा दिन कितना काट के लाया वो, 5। वो डेली सोच रहा है कि मैं अधिक काटूंगा, अधिक काटूंगा, लेकिन वो कितना, उसके क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। फिर एक चौथा दिन क्या होता है, लास्ट में 3 ही काट के आता है। ऐसा क्यों? हाँ, बोलिए बोलिए। कि आप ही लोग शांत रहेंगे तो हम लोग भी नई बात करेंगे, ऐसे ही चुप होके पढ़ाएंगे, चलेगा वैसा पढ़ाएंगे तो? इशारों से सिर्फ। तो क्यों उसके काम होते गया, क्यों होते गया? हाँ, क्यों होते गया? हाँ, लालच तो बढ़ गया था काटेंगे बोल के, लेकिन काट क्यों नहीं पाया? हाँ, कौन बोला उधर से? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। क्या बोले सिस्टर? हाँ, सिस्टर पूरा पकड़ी है। अब बताइए, उसको तो है कि मैं अधिक काटूंगा काटूंगा, लेकिन उस कुल्हाड़ी को धार कर रहा है क्या? वो बस क्या, उसको बस हमको काटना है इतना, और उसको लालच किधर है, पैसा में है। सही है कि नहीं? तो क्या, उसी तरह हमारा जीवन भी क्या होना चाहिए, प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए। ये नहीं कि हे प्रभु मेरे को ये दे, वो दे, ये दे। मांगते हैं कि नहीं मांगते? बस हम लोग को क्या चाहिए, एक आदमी को मान के चलिए, एक बड़ा गाड़ी खरीद लिया, 4 चक्का। फिर बोल, ए प्रभु क्या गाड़ी दिया यार, इसमें तो हमारा परिवार भी नहीं समाता है, चल इस बार थोड़ा लंबा वाला गाड़ी दे दे। फिर क्या होता है, प्रभु उसको भी दे देता है। फिर क्या होता है तीसरा बार में, हे प्रभु इसमें भी नहीं आ रहे हैं, इस बार तो एरोप्लेन दे देना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या मनुष्य का क्या बोलते हैं, वासना वो घटता है कि बढ़ता है? मांग बढ़ता है कि घटता है? मनुष्य क्या है कि एक ही चीज में वो लोग क्या नहीं रहते हैं, संतुष्ट नहीं रहते हैं। हमको वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन अगर आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। सही है कि नहीं? हालेलुया। फिर उसी को पढ़िए तो, हाँ शुरू से पढ़िए। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। क्या हो? तेरा नाम। तो प्रभु क्या चाहता है यहाँ पे, उसका नाम की क्या करो, ऊंचाई में ले जाओ, महिमा करो। हालेलुया। अरे बताइए, हम तो उसके बेटे और बेटी है कि नहीं है? अभी आप लोग उधर छोटा बच्चे लोग को देखे थे, कितने लोग देखे थे? साड़ी पहने थे, देखे थे कि नहीं देखे थे? कितने लोग देखे थे? उन लोग को क्यों मालूम पड़ा कि वो लोग साड़ी पहने हैं? कैसे मालूम पड़ा कि ऐसा साड़ी पहनते हैं, इधर आचरा होता है कि क्या होता है, उसको कैसे मालूम बच्चे लोग को? हाँ, देखते हैं कि नहीं देखते? तो उससे क्या है, वो लोग किसका कॉपी कर रहे हैं, अपनी माँ का। तो तुम भी क्या हो कि तुम ईश्वर के बेटे और बेटी हो, तो तुमको किसका कॉपी करना चाहिए, संसार का कि पिता का? लेकिन आज हम किसका कॉपी कर रहे हैं? यदि संसार हड़िया में डूबा है तो ख्रिस्ती भी किधर डूबे हुए हैं? हम नहीं बोल रहे, आप ही लोग बोल रहे हैं। हालेलुया।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आप दिन रात अगर आप संसार का कॉपी करते हैं तो आपका पिता कौन हुआ? कौन हुआ? संसार हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोलता है, अगर हम अगर उसके बेटे और बेटी हैं तो हमें किसका कॉपी करना है? अपने पिता का। सही है कि नहीं? हालेलुया। समझ में आ रहा है? फिर शुरू से पढ़िए। हाँ, तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। क्या हो? स्वर्ग में जैसी पिता की इच्छा है वैसा किधर पूरी हो? तो क्या हम लोग पिता की इच्छा पूरी कर रहे हैं? किसका पूरी कर रहे हैं? संसार का कि खुद का? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये बताइए। तो यही है क्या कि जब हम पिता के साथ रिश्ता में बने रहे तो हम क्या करना है? पिताओं की इच्छा को क्या करना है? पूरी करना है। पिता क्या बोलता है कि तुम एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो कि नफरत करो? लेकिन क्या है कि आज एक ही घर में देखेंगे कि दो भाई रहते हुए भी वो लोग क्या है? एक दूसरे से क्या है? अलग है। सही है कि नहीं? आज देखते हैं कि माता पिता अगर बूढ़ा बूढ़ी हो गए तो बोलेंगे कि ये लोग अभी बोलने नहीं जानते हैं, तुम लोग कल से अलग खाना बनाना और अलग खाना। होता है कि नहीं होता है? तो क्या ईश्वर ने इधर ये इच्छा पूरी करने के लिए बोला है क्या? नहीं। अगर आप वैसा कर रहे हैं तो किसका इच्छा पूरी कर रहे हैं? शैतान का। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो इच्छा को किसका? पिता का इच्छा क्या है कि उसके बेटे बेटियों एक दूसरे से क्या करे? प्रेम रखे, एक दूसरे से प्रेम रखे, एक दूसरे के प्रति गाली ना दे। सही है कि नहीं? लेकिन आज तो इधर उल्टा ही हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पिता के साथ मैं जब रिश्ता में रहूंगा तब तो मैं उसके इच्छाओं को पूरी करूंगा। सही है कि नहीं? लेकिन हम क्या है? मनुष्य से कमजोर है, दुर्बल है कि नहीं है? लेकिन जो हमारा प्रभु ने वचन दिया है वो क्या है? कमजोर है, दुर्बल है क्या? नहीं, क्योंकि वचन कहता है फिलिपी 4:13 में लिखा हुआ है कि प्रभु के सामर्थ्य से मैं क्या कर सकता हूँ? सब कुछ पूरा कर सकता हूँ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? फिर आगे बढ़िए। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आगे बढ़िए। और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे 12 में क्या लिखा है? हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्या करते हैं? तो कितने लोग अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं? है? कितने लोग के घर में अपराधी अभी भी हैं? सबों के घर में है। मतलब आप लोग खूनी है क्या? है?
अपराधी है कि नहीं है? तो उस अपराधी को गुलाम में कौन रखा है? हाँ? क्षमा करने वाला कि ना करने वाला? क्षमा ना करने वाला कि करने वाला? सिस्टर बोल रही ना करने वाले को रखे हैं। हालेलुया। तो प्रभु क्या बोलता है? जैसे हम अपने अपराधियों को क्या करते हैं? क्षमा करते हैं, वैसे क्या करें? हमारे अपराध भी क्षमा कर। क्या लेकिन हम क्षमा करते हैं क्या? अभी जो बहुए लोग आए हैं, उदाहरण दे रहा हूं, बहुए लोग क्या है कि अभी भी क्या होता है कि सास ने उसको 10 साल हो गया गाली देते हुए, कुछ बोलते हुए चला गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर क्या हो रहा है? वो शब्द चुभता है उसको। क्यों चुभता है? क्योंकि उसने अभी तक उसको क्या नहीं किया है? क्षमा नहीं किया है। चुभता है कि नहीं चुभता है? जब पति पत्नी के बीच में बहस होता है तो क्या होता है? तेरा माँ ने ऐसा बोला था, तेरा बाप ने ऐसा बोला था। होता है कि नहीं होता है? कि इधर नहीं होता होगा सर? इधर तो देखते हैं कि सब कोई प्रेम से रहते हैं। हा? नहीं होता है? क्यों क्यों अभी भी ऐसा हो रहा है? अभी बताइए, घर में अगर इधर भी अगर कोई बोल दिया तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? क्षमा करने पाते हैं क्या? तो सर के पिता ने आपको क्षमा किया कि करने वाला है? तो बताइए, एक छोटा सा क्षमा देने में क्या है? पैसा लग रहा है उधर? क्या एग्रीमेंट पेपर में साइन करवाता है क्या उधर? तो ऐसा क्यों? पिता के साथ रिश्ता रखो, तब हम उसको क्षमा कर सकते हैं। वही तो बोले, मैं अपने सामर्थ्य से उसको क्षमा नहीं कर सकता। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं अपने पति को क्षमा कर सकता हूं, लेकिन ये जो मेरी सास है ना, उसको कभी नहीं क्षमा कर सकता। ऐसा बात सुने हैं आप लोग गांव देहात में? होता है कि नहीं होता है? तो उस समय में भी तुमको तो लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन क्या है कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है और जीवित ईश्वर आपके अंदर है। उसके सामर्थ्य से आप उसको क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। हालेलुया। सही है कि नहीं? कि अभी भी जो कोई भी अभी भी क्या है कि क्षमा के कैद में घुसा हुआ है, अभी भी वो कैद में नहीं है ना, ओ सॉरी, वो ही कैद में है। जो क्षमा नहीं करता है वो क्या है? कैदी है। अभी भी क्या है? कैदी है। अब उस कैदी में कौन कैद है? जिसको क्षमा नहीं किया है वो कैद है कि ये कैद है? अरे मान के चलो किसी के साथ बहस हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो उस समय अगर उस रास्ता से इधर से जा रही है और आप उधर से आ रहे हैं, तो आपका मुंह किधर होके पार होगा? कि वो रास्ता ही नहीं जाएंगे आप? हाँ? जाएंगे क्या वो रास्ता? जाएंगे, लेकिन थोड़ा फिर आगे जाने के बाद में हमको देख के उधर मुहात रहो, बहुत अपने आप की ये समझो ना। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा अगर हम करते हैं तो मतलब हम क्या है? झूठा का प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग डेली करते हैं ना, हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे। इसको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो मतलब मैं इधर कलेसिया में आके भी मैं क्या कर रहा हूँ? झूठ का प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। कार्य शैतान का। और इधर आके प्रार्थना करते हैं ना। ऐसा प्रभु नहीं बोलता है। क्षमा करो उसको जाके। अगर तुम क्षमा नहीं करोगे ना तो क्या होगा कि उसमें तुम एक दिन एक दीवार आता जाता है, दीवार 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 दीवार, और उस दीवार में तुम एक दिन बंद हो जाओगे और उसमें सिर्फ तुम्हारा ही आवाज सुनाई देगा, प्रभु का आवाज नहीं सुनाई देगा। और उस समय क्या लगेगा? अरे छोटा, मैं ही सही हूँ, वो छोटी है ना, उसको क्षमा करने आने दो पहले, फिर मैं क्षमा करूंगी। होता है कि नहीं होता है? मैं बड़ा हूं, उससे बड़ा, और मेरे को बोलता है कि छोटा के सामने झुकने बोलता है।
उसने गलती किया है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन बताइए, तुम पापी थे कि नहीं थे? तुम्हारा दोस्त था कि नहीं था? तुम्हारा नरक जाना अवश्य था कि नहीं था? लेकिन बताइए, उस स्वर्ग छोड़ के तुम्हारे लिए अपने पापों को ऊपर लिया, अपने को, तुम लोगों को क्षमा किया, किया कि नहीं किया? तुम्हारा नाश किया क्या? तुम उस योग्य थे क्या? फिर भी तुमको क्षमा फोकट में मिल गया, मिला कि नहीं मिला? लेकिन आज हमारा क्षमा कैसा है? वो करेगी तब। अभी उदाहरण मैं देता हूँ। सिस्टर, आपको स्कूटी चलाने आता है? किसको आता है स्कूटी चलाने? आपको आता है? ठीक है, सिस्टर थोड़ा स्कूटी में है और मैं भी स्कूटी में हूँ। वो मेरा पीछे पीछे आ रही है, मैं भी थोड़ा स्पीड में जा रहा था। फिर क्या हुआ कि मैं थोड़ा रुक गया, तो आके वो सिस्टर आके पीछे से आके मेरे को क्या कर दी? ठोक दी। और मैं कौन हूँ? प्रचारक हूँ, प्रचार करने वाला क्रिस्ती हूँ। ईश्वर का वचन को इधर प्रचार करता हूँ ना, अभी मैं कर रहा हूँ कि नहीं? वो हूँ। फिर बोलता है, अरे सिस्टर साइड आइए थोड़ा, कोई बात नहीं, इधर हेडलाइट ही नहीं टूटा है, मैं आपको क्षमा कर दिया, आप टेंशन मत लो, दुखी मत हो, मैं तुमको क्षमा कर दिया हूं। बस इस हेडलाइट का ना 1500 रुपया आपको भरना है। ऐसा होता है इधर? तो बताइए, मैंने उसको क्षमा किया कि नहीं किया? अरे किया ना उसको? नहीं हुआ? मुंह से बोले ना उसको, क्षमा नहीं किया उसको। तुम लोग को क्या मालूम? वो सिस्टर को मालूम है ना। किए क्या? किए क्या हम? नहीं। आज हम क्या करते हैं? क्षमा करते हैं, फिर भी क्या करते हैं? बिल किसको भरवाते हैं? उसी को भरवाते हैं कि नहीं भरवाते हैं? तो बताइए, बिल किसको भरना है? खुद को भरना है। जिस प्रकार स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे बिल को चुकता कर दिया, यीशु को अपने इकलौते पुत्र को दे के। सही है कि नहीं? हालेलुया। ये बताइए, आप लोग सारे के सारे किधर जाने वाले थे? स्वर्ग जाने वाले थे कि नरक जाने वाले थे? इस दुनिया में क्या था? पूरा पाप बढ़ गया था, पूरा का पूरा पाप। लेकिन उस समय भी पिता पिता क्या है? सामर्थशाली है, शक्ति है कि नहीं उसमें? उसने जब इस संसार का सृष्टि किया, तो वो सृष्टि क्या किया? बोल के किया, किया कि नहीं किया? और मनुष्य को क्या किया? हाथों से बनाया। तो पिता के लिए कोई भी चीज संभव है क्या? तो उसको तो सोचता, अरे छोड़ो यार, दुनिया में पाप बढ़ गया ना, छोड़ो एक बार नष्ट कर लेते हैं, फिर दोबारा से हम मनुष्य बनाएंगे। बोलता कि नहीं बोलता? हो सकता था कि नहीं? लेकिन हम लोग का नाश क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। हमको उस पाप से छुड़ाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को इस धरती में भेजा। सही है कि नहीं? हालेलुया। और आज हम क्या कर रहे हैं? क्षमा नहीं कर पा रहे। होता है कि नहीं? तो प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, लेकिन क्षमा नहीं होता है। पिता ऐसा करने बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। आज के बाद घर जाइए, और जो कोई भी आपके विरोध में था, कि जिसको मैं क्षमा नहीं करती थी, जिससे आपका मन मुटाव था, जिससे आप बात नहीं करते थे, आप जाइए उसके पास और बोलिए कि मैं ही गलत था। क्या था? मैं ही गलत था। मैं क्या करता हूं? आपको क्षमा मांगता हूं, गलती हो गई। होता है क्या हमसे? आप जब आपके अंदर जीवित ईश्वर है, उसके सामर्थ्य से उसको क्षमा कीजिए। सही है कि नहीं? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नींद लग रहा है? हाँ, तो जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अब हम देखिए और एक चीज, प्रार्थना। प्रार्थना में भी क्या रहता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं? दिखावा का भी प्रार्थना करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं?
कोई यहाँ पे हम देखें कि जब हम अन्य भाषा का जब हम लोग शुरू में शुरू करते हैं, उस समय कौन उधर चिल्ला रहा है, कौन इधर गिर रहा है, किसी का ऐसा देखता है। फिर उधर देखने से अरे बाजू वाला गिरा, उससे तुमको क्या लेना देना। फिर इधर देखेगा, हालेलुया 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 हालेलुया। इसमें तुम किसको फंसा रहे हो? खुद को फंसा रहे हो। अरे बाजू वाला गिरा, तुमको क्या लेना देना। सही है कि नहीं? तो प्रभु से बात करो। हालेलुया। तो वैसा नहीं करना है आपको। और आज के बाद जो कोई भी आपको बोला है, आपको क्या करना है? भूल जाइए उसको, और उसको क्या करना है? क्षमा करना है। हालेलुया। एक वचन एफेसियो 4 का 26 या 25 में लिखा हुआ है, देखिए तो। एफेसियो 25 देखिए तो क्या लिखा हुआ है। रुकिए एक सेकेंड। आप लोग मूल रूप से नवे 26 पढ़िए, 26 यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप ना करे। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे। क्रोध को कायम रहने दे कि नहीं रहने दे? लेकिन रहता है कि जाता है? जब एक पति पत्नी के बीच में क्या हो जाता है? किरकिर होता है कि नहीं होता है? तो क्या होता है? जब शाम में लड़ाई झगड़ा तो हो जाता है, लेकिन बेड में क्या होता है? पति का मुंह इधर है और पत्नी का मुंह होता है कि नहीं होता है? तो अगर आप शाम को क्या हो रहा है, फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। यदि आप क्रोध हो जाए, यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप ना करे। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे। हालेलुया। वचन कहता है कि सूरज के डूबने तक अगर कोई भी तुमको कुछ बोला है, तुमको बुरा लगा है, तो उसको क्या करो बोल रहा है? भूल जाओ बोल रहा है। क्या करो बोल जा रहा है? भूल जाओ बोल रहा है। लेकिन हम लोग भूलते हैं क्या? पति पत्नी बोले ना, वही तो। अगर कुछ भी बात हो जाता है तो पत्नी का इधर मुंह है, पति का इधर होता है कि नहीं होता है? तो मतलब बीच में कौन काम कर रहा है? बीच में कौन सोया हुआ है? शैतान। वो तो पूरा हंस रहा है, लेकिन आंखों से दिखता है क्या? नहीं। इसीलिए अगर कोई भी किसी के प्रति आपको क्या है, वो उसने मेरे को ऐसा बोला, अरे उसको नहीं बोलना था, ऐसा ऐसे बोल दिया हमको, उसी बात को हम लोग क्या रहते हैं? पकड़े रहते हैं। और रात को भी हम लोग सोते हैं कि नहीं, ऐसे बोल दिया, सोच में आता है कि नहीं आता है? तो वो उसके बाद में जो कोई भी बोलता है, शाम में अब जब उस सोने जाते हैं तो उसके बारे में, इस विचार में अच्छा अच्छा सोच आता है कि बुरा बुरा सोच आता है? मेरे लिए ऐसा किया है ना, हम भी उसके साथ क्या करेंगे? वैसा ही करेंगे। तो उस सोच में कौन काम करता है? शैतान। और क्या करता है वो? आपको इधर उस शब्द को पकड़ के रहते हैं, तो बार बार इधर आपको क्या करता है? सोच डालता है। आप जो चीज अंदर में नहीं है उसको भी शैतान क्या करता है? बाहर निकालता है। उसके बारे में तुम बुरा बुरा सोचो बोलता है, और हम क्या करते हैं? उसके बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते? तो उसको क्या करना है? जो कोई भी आपके विरुद्ध जो कुछ भी बोला है, उसको क्या बोल रहा है कि ये वचन क्या बोल रहा है कि सूरज के डूबने तक तुम उसको क्या करो? भूल जाओ। बाजू वाले को पूछिए तो, क्या आपको गुस्सा आता है तो भूल जाते हैं कि याद रखते हैं? हिला के पूछिए उसको।
हिलाइए हिलाइए हिलाइए, हिलाइए कि हिलाने में भी क्या बोल रहा है बाजू वाला? नहीं बोलते हैं बोल रहा है। मतलब कि आज जो कुछ भी हुआ है उसको क्या करना है, शाम तक भूल जाना है। सही है कि नहीं? तो घर जाना और क्या करना, भूल जाना। क्योंकि आज थोड़ा देर से ये क्या बोलते हैं, लंच मिला था ना देर से आज, तो हम लोग को घर जाने के बाद भूल जाना है। ठीक है ना, कि आज जो कुछ भी हम लोग किए हैं उसको क्या करना है, घर जाना भूल जाना है और क्या करना है, उसको क्षमा कर देना है। सही है कि नहीं? आज घर जाइए और किसी से भी था तो क्या करना है, भूल जाना है। सही है कि नहीं? हालेलुया। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ घुस रहा है? तो एक वचन हम लोग जाएंगे, मत्ती 6 में जाएंगे, मत्ती 6 का 5। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, प्रार्थना नहीं करो, वे सभागृहों में वे सभागृहों में और और चौकों पर चौकों पर खड़ा होकर खड़ा होकर प्रार्थना करना प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिसे लोग उन्हें देखे। उन्हें देखे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है, मतलब कि ढोंगी भी क्या करता है, क्या करता है, ढोंगी भी क्या करता है, प्रार्थना करता है। हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है, ढोंगी की तरह तुम प्रार्थना करो कि मत करो। तो अभी इधर तो सीख रहे हैं, लेकिन घर जाके ये नहीं करना है कि दिखावा की प्रार्थना हमको नहीं करना है। इधर भी क्या अभी बोले ना, जब भी इधर होता है स्तुति होगा तो गिरता है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, एक आंख से देख रहा कौन गिरा। फिर जैसे इधर ब्रदर का नजर गया, सिस्टर का गया, बंद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? मतलब कौन सा प्रार्थना कर रहा है वो, ढोंगी की तरह प्रार्थना। बाजू वालों को पूछिए, क्या आप ढोंगी है? बोलिए तो, हिला के पूछिए उसको, क्या बोल रहा है बाजू वाला, नहीं है। बोलिए ये मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। देखिए, ये जो ढोंगी की प्रार्थना क्या रहता है कि हम क्या होते हैं उसमें खुद फंसते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, अरे मेरे को तो सब मालूम है, बोलते कि नहीं बोलते हैं, पूरा डिट्टो मालूम है हमको पूरा। उसके सामने बोलेंगे ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा लगेगा कि वो क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। होता है कि नहीं होता है? और क्या होता है कि उस समय क्या हो रहा है कि वो दूसरे को नहीं फंसा रहा है, अगर आपको दिखाने के लिए कर रहा है तो क्या हो रहा है, खुद फंस रहा है। क्या हो रहा है, खुद फंस रहा है। सही है कि नहीं? तो उस समय क्या करना है आपको, पश्चाताप करो। क्या करो, पश्चाताप का मतलब क्या है, क्या है, क्षमा करो। क्षमा तो अलग होगी, पाप स्वीकार भी, पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब क्या है कि जो मेरी पुरानी क्या है सोच, किसके अनुसार है, संसार के अनुसार है, उन सोच को हमको बदलना है वचनों के अनुसार। हालेलुया। समझ में आया? पश्चाताप का मतलब क्या है, मेरी सोच को बदलना, और वो भी बदलना कैसा, वचन के अनुसार। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही है क्या,
पश्चाताप। ढोंगी की तरह अगर तुम प्रार्थना करते हो दूसरे को दिखावे के लिए, तो क्या हो रहे हो कि तुम उस जाल में क्या हो रहे हो, फंसते जा रहे हो। दूसरे को तो दिखा रहे हो कि अरे, दूसरा भी बोलेगा अरे बाबा ये तो बहुत अच्छा प्रीचर है, बहुत अच्छा जानता है, बोलेगा, लेकिन उससे क्या होता है कि आपका ही क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। बताइए, प्रभु बाहर ऊपर से देखेगा अरे मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसा देखता है क्या? नहीं, वो सबसे पहले क्या देखता है, वो आपका हृदय देखता है। अभी भी लग रहा है अरे मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ, मैं तो ऐसी दिखती हूँ, वैसा दिखता हूँ। प्रभु किसी का खूबसूरती नहीं देखता है, वो सबसे पहले क्या देखता है, हृदय देखता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही है कि जिस प्रकार आप लोग सुने भी होंगे, उड़ाव पुत्र के बारे सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अपना क्या किया, वो घर का जो कुछ भी क्या था, उसका जायदाद था, वो सारा चीज को क्या किया, अपना हिस्सा को क्या किया, वो ले लिया। और लेने के बाद में क्या किया, वो दूर देश चला गया। कितना दूर चला गया? दूर देश, पिता से भी दूर, और पिता का वहां तक नजर भी ना पहुंचे उतना दूर चला गया। सही है कि नहीं? और उस जगह जाके वो क्या किया, अपना सारा धन दौलत शोहरत जो कुछ भी लेके गया था, सबको क्या किया, ऐसो आराम में क्या कर दिया, वो उड़ा दिया। फिर उस देश में क्या पहुंचा, अकाल पहुंचा। उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं, ना पैसा है ना कुछ भी नहीं है। हो सकता है दूसरे के घर घर मांगने के लिए भी गया, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या हुआ, एक सुअर चराने का क्या मिला उसको, काम मिला। लेकिन सुअर भी उसको खाने दे रहे थे क्या? नहीं दिया। लेकिन उस समय उसको किसका याद आया, उसको अपने पिता का याद आया। अरे मेरा पिता में तो नौकर को भरपेट खाने के लिए मिलता है, और मैं इधर क्या खा रहा हूँ, भूखों मर रहा हूँ। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो उस समय क्या किया, वो तुरंत क्या किया, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं उससे क्या करूंगा, क्षमा मांगूंगा और बोलूंगा कि मुझे आप अपने नौकर के जैसा आप मुझे भी क्या कर लेना, रख लेना। और जब वो गया, सोचा कि नहीं सोचा, पहले सोचने के बाद में कार्य किया कि नहीं किया? और जाने के बाद में वो क्या किया, पिता उसको क्या किया, क्षमा किया कि, और उसको क्या किया, राजा बना दिया वहां। सही है कि नहीं? तो उसी को बोलते हैं पश्चाताप। अपनी जो कुछ भी गलती है उसको क्या करना, स्वीकार करना। हालेलुया। अब अभी उधर से बोले कि पाप स्वीकार। पाप स्वीकार का मतलब क्या है कि हम जो कुछ भी गलती करते हैं उस सारे चीज को क्या करना, स्वीकार करना प्रभु के सामने। सही है कि नहीं? तो हमको तो प्रभु ने पाप से छुड़ाया है, लेकिन हम अभी भी पाप करते हैं कि नहीं करते हैं? झूठ बोलते हैं, एक दूसरे का निंदा करते हैं, मुंह से गंदी गंदी गाली देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? उसके लिए हम क्या करते हैं, पाप का स्वीकार करते हैं, अपने मुंह से क्या करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। सही है कि नहीं? हालेलुया। अभी देखिए, आदम और हेवा, उसको अदन का वाटिका में रखा था कि नहीं? तो क्या उसको बोला कि तुम फल मत खाना वहां का, बोला था कि नहीं? नहीं बोला था? बोला था खाने के लिए। हाँ, लेकिन वो लोग खाए कि नहीं खाए? तो पिता जानता था कि नहीं ये लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे? जानता था कि नहीं जानता था? खाया उसको भी जानता था कि नहीं जानता? लेकिन पिता जब वहां पे आया तो उसको ढूंढ रहा तो मिला? वो लोग किधर छुपे थे? पेड़ के छुपे। अरे तुम लोग कहाँ हो? अरे हम लोग तो आपका आवाज सुन के क्या हो गए, हम लोग डर गए। बोला डर गए, बोले कि नहीं बोले? हम लोग पेड़ से छिपे हुए हैं। अरे तुम लोग क्यों छिपे हुए? क्योंकि हम लोग क्या है, नंगे हैं। किसने बोला? क्या तुमने उस पेड़ का फल को खाया? बोला कि नहीं बोला? उस पेड़ का फल को जिस स्त्री ने तुमने दिया ना, उसी ने मुझको क्या किया, खिलाया। तो उस समय भी बिल किसके ऊपर सबसे फट रहा है? जिस स्त्री ने, मतलब सबसे पहले ईश्वर के ऊपर, उसके बाद में
स्त्री के ऊपर। आज भी इधर ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो उस समय पिता जानता था कि नहीं लोग खाए हैं कि नहीं खाए हैं? पिता चाहता था कि उन लोगों के मुंह से सुनना चाहता था कि ये लोग सही बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। सही है कि नहीं? तो उस समय भी उन लोग क्या किए, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं। पिता को तो सब मालूम है कि पहले तो ईश्वर पर ही दोष लगा हाँ कि तूने जिस स्त्री को दिया उसने ही किया। सही है कि नहीं? तो पिता तो मालूम था उसको कि ये लोग फल खाए हैं, लेकिन पिता चाहता था कि वो लोग क्या करें, स्वीकार करें। वो लोग स्वीकार नहीं किए, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम। इधर होता है कि नहीं होता है? ये मान के चलिए किचन में अभी दो कुक काम कर रहे हैं, ठीक है। एक है माल बाजार से है और एक रंगा माटी का है। अब दोनों को एक कुछ किचन में भिड़ा दिए। एक बोलता है नमक थोड़ा कम है, वो क्या करता है नमक डालता है। और दूसरा बोलता है अरे थोड़ा नमक बहुत ज्यादा हो गया रे। फिर जब खाना बांटने जाते हैं तो अरे नमक बहुत ज्यादा है यार, किसने डाल दिया? अरे मैंने थोड़ी डाला, उसने डाला। होता है कि नहीं होता है ऐसे? अरे मैंने गाली नहीं दिया, उसने दिया। उसने मेरे को मारा ना, इसीलिए मैंने क्या किया उसको। होता है कि नहीं होता है ऐसे? तो यही है कि पाप का स्वीकार करना बहुत जरूरी है। अपने मुंह से क्या करना है, स्वीकार करना है। अभी भी हमको जानता है कि नहीं जानता है प्रभु कि हम क्या कर रहे हैं, किधर हैं, सब चीज मालूम है इसको। शरीर को ढक सकते हैं लेकिन हृदय को, ये तो नंगा है, ये कोई कपड़ा नहीं पहना है, पूरा खुला आंख से देख रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उस ढोंगी की तरह क्या ना करो, प्रार्थना ना करो। हालेलुया। तो वही है कि और एक वचन जाएंगे हम लोग, उससे सीखेंगे हम लोग। लूकास 5 का 16 में जाएंगे। और वे आग जाकर और वे एकांत स्थानों में एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। हो गया? वो तो नहीं लिखा हुआ? अच्छा। और वे अलग जगह जाकर एकांत में क्या करने लगते थे? कौन? यीशु। बताइए यीशु के साथ कितने भीड़ थे? लाखों की भीड़ होते थे। उसके शिष्य कितना थे? 12 थे। लेकिन उन सारे भीड़ों को छोड़ के, अपने शिष्यों को भी छोड़ के, वो किधर प्रार्थना के लिए जाते थे? अलग। एकांत मतलब क्या कि वहां पे कोई ना हो, वो अकेले जाके क्या करते थे? अपने पिता के साथ क्या करते थे? बात करते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन हम जब भी हम एकांत में प्रार्थना के लिए बैठते हैं, उस समय हमको तुरंत क्या याद आता है? अरे अभी तो ये काम नहीं किए हैं, वो काम नहीं किए हैं। याद आता है कि नहीं आता है? तो उस एकांत की प्रार्थना कर रहे हैं क्या हम लोग? एकांत का प्रार्थना का मतलब क्या है? आपको एक कमरे में जाना है और द्वार बंद करना है और एकांत बैठ के पिता के साथ क्या करना है? आपको बात करना है। जब आप पिता के साथ एकांत में बैठते हैं तो क्या करता है? स्वर्ग का हर एक सीक्रेट आपसे क्या करने लगता है? शेयर करने लगता है। स्वर्ग के हर एक गुप्त बातें को आपको क्या करने लगता है? बताने लगता है। हालेलुया। तो आप लोग बात करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? लेकिन अभी हम लोग किसको ईश्वर बना के रखा है? हो सकता है कोई हड़िया को भी ईश्वर बना के रखे हैं। होता है कि नहीं होता है? इधर नहीं होता होगा शायद। हमारे रांची तरफ बोलेंगे ना,
अरे जा तो तनिकुन थाई के आइस, एक हड़ियल अनबेर घरे में बना के दे दे। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। मतलब कि हम किसको ईश्वर बना के रखे अभी? हड़िया को। हालेलुया। तो आज के बाद घर जाइए और एकांत में बैठ के पिता के साथ क्या कीजिए? प्रार्थना कीजिए। सही है कि नहीं? अभी बताइए, आप लोग के पास फोन है? फोन है? अगर आप घर से कहीं बाहर जाते हैं तो रात में फोन को क्या करते हैं? चार्ज में नहीं डालते हैं ना? नहीं डालते हैं। क्यों डालते हैं? दूसरा दिन दिन भर इस्तेमाल करें। सही है कि नहीं? उसी तरह यीशु भी क्या करता था? रात को पिता के साथ चार्ज होता था और दिन में क्या करता था? लंगड़े को चलाता था, घूम घूम के करता था कि नहीं? मरे हुए लाजरुस को जिला दिया, अंधे को आंख दिया, दिया कि नहीं दिया? तो आप भी अगर रात में पिता के साथ बैठ के चार्जिंग होंगे तो आपके हाथों से भी बहुत बड़ा बड़ा महान महान चमत्कार होगा। हाँ बोलिए, ये मेरे लिए ही है। हालेलुया। सही है कि नहीं? चमत्कार करना चाहते हैं कि चमत्कार देखने वाले हैं सिर्फ? आपके हाथों में भी प्रभु ने क्या दिया है? सामर्थ्य दिया है। हम लोग सीखेंगे बाद में। अब जब जो कोई भी उसके साथ एकांत में बैठता है, अभी बताइए, मूसा मूसा के बारे में सुने हैं कि नहीं सुने? उन कौन था? चरवाहा था कि नहीं था? था कि नहीं? लेकिन वो भी क्या करता था? पिता के साथ क्या करता था? वो उसका आवाज उसको सुनाई देता था। अब्राहम को आवाज सुनाई देता था कि नहीं देता था? बताइए उन लोगों का रिश्ता कितना गहरा होगा? होगा कि नहीं होगा? तो आप भी अगर वैसा चाहते हैं तो पिता अभी वैसा बात नहीं करेगा। अभी पिता कैसा बात करेगा? उसके वचनों के द्वारा। सही है कि नहीं? हालेलुया। नहीं नहीं तो ऐसा होगा, नहीं तो कोई बोलेगा, एक मैं प्रेयर के लिए गया और मेरे को यीशु ने बोला चल तू झाड़ के पीछे चल। झाड़ के पीछे गया मैं, आम का झाड़ का पीछे, और बोला अरे फलना वाला घर में ना वहां दुष्ट आत्मा है, उसको जाके तू बता। ऐसा बात करता है क्या? हाँ? फिर वो जाएगी और बोलेगी अरे मेरे को यीशु उधर झाड़ के पीछे लेके गया और बोला ना कि तुम्हारे घर में 2 दुष्ट आत्मा है। अरे कौन सा यीशु है जो झाड़ के पीछे बात करता है? हाँ? ऐसा होता है क्या? तो वही है कि जब मैं एकांत में उसके साथ बैठूंगा, और एकांत में कब हम बैठ पाएंगे? जब उसके साथ मेरा रिश्ता क्या हो? गहरा हो। सही है कि नहीं? क्या आप पति पत्नी, आपको बोरिंग लगता है साथ में रहते हैं तो? लगता है क्या? क्यों नहीं लगता है? अगर आपके पीछे पीछे आएगा तो क्या बोले? मोर पीछे पीछे आते होने जाने बोलता है? बोलते हैं क्या? क्यों नहीं बोलते हैं? रिश्ता क्या है? गहरा है। उसी तरह आपको क्या करना है? इसके साथ रिश्ता क्या करना है? आपको गहरा बनाना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, फिर और एक वचन देखेंगे हम लोग, मत्ती 14 का 23 जाएंगे। मत्ती 14 का 23। ईसा लोगों को पिताकर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। हालेलुया। ईसा क्या बोल रहा है? लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने कहां पे चढ़े? कहां पर चढ़े? पहाड़ी पर चढ़े। लोग उसके साथ थे कि नहीं थे?
बताइए, यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि उसके शिष्यों को भी ऊपर लेके गया, लिखा है क्या वचन में? उस सारे, बताइए, यीशु यीशु क्या थे कि उस सारे भीड़ को क्या किए, विदा किए, और वो क्या किए, एकांत में लेके गए, और वो भी किधर बैठ के प्रार्थना किया? किधर? पहाड़ में। और अभी हम लोग इतना अच्छा कलीसिया मिलने पर भी हम इधर आते हैं क्या प्रार्थना के लिए? हाँ, बहुत लोग क्या, मेरे को ना स्टेज चाहिए, उसके बाद में देखना मैं धमाका कर दूंगा, होता है कि नहीं होता है? बस मेरे को स्टेज चाहिए। लेकिन यीशु को स्टेज मिला था क्या? वो कहाँ बैठ के प्रार्थना करता था? पहाड़ पर। उधर क्यों बैठ के प्रार्थना करता था? क्योंकि उस जगह पे कोई ना जाए। सही है कि नहीं? उसे कोई रोक टोक भी ना करे, शांत, एकदम पूरा शांत, पिता के साथ वो एकदम पूरी गहरा रिश्ता में रहे। पिता उससे बात कर रहे हैं। सही है कि नहीं? हालेलुया। एक गवाही बताते हैं। एक आदमी है, ऐसा ही प्रभु का दास, वो क्या करता था कि पिता के साथ, इधर तो आप लोग को नहीं सिखाया, 12 घंटा क्या करता था? अन्य भाषा। इधर आता है सबको? हाँ, तो कल सीखेंगे, ठीक है ना? वो क्या करता था कि अन्य भाषा का प्रार्थना, एक रूम में जाता था, दरवाजा क्या करता था, बंद करके प्रार्थना करता था, 5 घंटा 6 घंटा ऐसा ही। वो क्या कर, तो दूसरा, अरे आप रूम में जाके 5 6 घंटा क्या करते हैं? मैं प्रार्थना करता हूँ। उतना देर बोरिंग नहीं लगता है आपको? मेरे को क्या बोरिंग लगता है, मैं तो बस उसके साथ आधा घंटा बात करता हूँ, फिर पिता मेरे से खुद बात करता है, पिता मेरे से खुद बात करता है। मैं तो उसे बस आधा घंटा बात करता हूँ और पिता मेरे से खुद बात करता है। हालेलुया। तो सोच सकते हैं कि वो जब भी प्रेयर के लिए जा रहा है, और क्या करता है कि वहां पे बैठने के बाद में वो उसको बोरिंग नहीं लग रहा है, उसको प्रकाशना मिल रहा है, वचन की प्रकाशना मिलते जाता है। हम एकांत में बैठते हैं तो हम आत्मा में क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं। हमको वचनों का क्या होता है? गहरा प्रकाशना मिलते लगता है, समझ मिलता है। सही है कि नहीं? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए, अच्छा है कि नहीं है? तो घर जाके क्या करना है? बैठना है कि अरे मैं तो खाना पका के भूल जाए? होता है कि नहीं होता ऐसा? जैसे प्रार्थना करने बैठेंगे, उधर बोलेगा, माँ बोले थी, बच्चा लोग बोले अरे मेरे को खाना दो, ये दो, वो दो। होता है कि नहीं होता है? सबको सुला लीजिए, उसके बाद में रात को एकांत में प्रार्थना कीजिए। जिस अभी तो शुरू शुरू लगेगा कि मैं आधा घंटा से ही शुरू कीजिए, फिर क्या कीजिए कि और आधा घंटा बढ़ा दीजिए, फिर क्या कीजिए कि और बढ़ा दीजिए, फिर एक दिन देखिएगा कि आप उससे घंटों घंटे बात कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। सिस्टर बोल रही है मेरे लिए ही है, आप लोग के लिए नहीं है क्या? हाँ, प्रार्थना तो सीखे, सीखे कि नहीं सीखे? तो बताइए, आप लोग कितने लोग उपवास करते हैं? उपवास नहीं करते हैं आप लोग? कितने लोग उपवास करते हैं? उपवास का मतलब ये नहीं कि क्या करना है, भूख का हड़ताल, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो। होता है कि नहीं होता है? भूख हड़ताल होता है कि नहीं? तो उपवास का मतलब क्या है कि हम भूखा रहे ऐसा देवदास की तरह, और दूसरा लोग भी देखे कि अरे पक्का ही उपवास किया है। वैसा भी प्रभु नहीं उपवास करने बोलता है, बोलता है क्या? उपवास का मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, खाना तो छोड़ना है, लेकिन उस खाना छोड़ने के समय क्या करना है, हमको प्रभु से बैठ के बात करना है, उसके साथ क्या करना है, बैठना है, वचन सुनना है, नोट बनाना है, बाइबल पढ़ना है। ये सारा चीज हमको क्या करना है?
करना है। अभी बताइए चालीसा में, अभी चालीसा पहुंच रहा है कि नहीं? उसमें एक शराबी क्या करते हैं, मैं 40 दिन शराब नहीं पीऊंगा, बोलता है कि नहीं बोलता है? फिर क्या होता है कि 41 दिन में जैसे इधर क्या पहुंचता है, ईस्टर, ईस्टर बोलते हैं ना, तो जैसे पहुंचता है उस समय क्या होता है कि पूरा व्यवस्था टाइट करके तो चर्च आता ही आता है कि नहीं आता है? जैसे मिसा खत्म हुआ और उधर क्या हो रहा है कि दारू में पूरा नहा रहा है, तो दारू में स्विमिंग पूल कर रहा है, होता है कि नहीं होता है? तो प्रभु ऐसा उपवास से प्रसन्न होगा क्या? कभी नहीं। इधर भाई लोग ऐसा नहीं ना है, कोई है बोलते हैं, इधर देख ली सिस्टर लोग बोल रहे हैं हालेलुया। उपवास का मतलब यही है कि हमको क्या करना है कि खाना इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हम क्या करें, अपना शरीर में क्या करें, नियंत्रण रखें। सही है कि नहीं? अब बताइए, आप लोग खाना खाने के बाद आपका शरीर क्या बोलता है? थोड़ा सो लेते हैं, नींद आता है कि नहीं आता है? तो उसको नियंत्रण लाने के लिए हम क्या करते हैं, खाना को नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं कि खाना नहीं खाना है, ऐसा नहीं, खाना खाना है, लेकिन अभी मान के चले आप कितना टाइम खाते हैं? 3 टाइम खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो 3 टाइम की जगह में आप लोग क्या कीजिए, 1 ही टाइम खाइए। सही है कि नहीं? और ऐसा नहीं कि अरे दो उपवास कर रहे हो तो सांझ के मुर्ग दबा के खा लो, होता है कि नहीं होता है? जिस समय हम उपवास करते हैं उस समय क्या बोलते हैं, आज तो उपवास के है, शाम को क्या करेंगे, चिकन लाएंगे दबाएंगे, होता है कि नहीं होता है? उपवास समय ही वैसा क्या होता है, ये खाएंगे वो खाएंगे, होता है कि नहीं होता? कि हम ही लोग से होता था। और देखिए, जब हम लोग से नहीं हो रहा था उपवास, सबसे पहले हम 3 दिन किए थे, हो ही नहीं रहा था। जब भी खाना को देखते थे तो ऐसा लगता था उसको खा जाए, वैसा लगता था। लेकिन क्या हुआ कि 3 बार तो बहुत मुश्किल हुआ, 3 टाइम का, 3 दिन का। लेकिन क्या हुआ कि इस बार कितना दिन का था, 6 दिन का था ना, 6 दिन का पूरा कैसे उपवास किए वो भी मालूम नहीं पड़ा। हालेलुया। तो उस समय हम लोग क्या किए, पिता के साथ बैठते थे, हम लोग वचन सुनते थे, अन्य भाषा करते थे। तो उपवास का मतलब ये नहीं कि उपवास किए और उधर घर में उधर काम करने गए आ रहे, वैसा उपवास मांगता है क्या प्रभु? नहीं। आप पिता के साथ पूरा दिन बैठिए और उसके साथ क्या कीजिए, आप बातें कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उसकी गाना गाए, स्तुति करे, धन्यवाद दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि भूख हड़ताल करेंगे? कितने लोग भूख हड़ताल करेंगे? नहीं करेंगे ना? हाँ, तब देखेंगे वचन ईसायास 58 को क्या बोलते हैं, 58 58 का 6 देखेंगे। कच्छे 6 से पढ़ेंगे। मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पर दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। आगे पढ़िए। अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और
अपनी भाई से मुंह नहीं मोड़ना, मुंह मोड़ना कि नहीं मोड़ना। तो भाई भाई में अभी मन मुटाव होता है कि नहीं होता है? बस भाई भाई में होता है, बहन लोग के साथ तो नहीं होता होता है। मतलब कि रांची का वायरस इधर भी लग गया है कि नहीं? तो प्रभु क्या उपवास चाहता है? अन्याय की बेड़ियों को क्या करना? तोड़ना। फिर दूसरे क्या है? जुए के बंधन को खोलना। और तीसरा क्या आता है? प्रताड़ितों को क्या करना? मुक्त करना। और हर प्रकार की गुलामी को क्या करना? समाप्त करना। हालेलुया। मतलब कि जहां पे भी क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता है, तो उस जगह पे क्या करना है? सुनते रहना है कि उसको बंद करना है? और कैसे बंद करेंगे? हमारा मुंह से भी वही शब्द निकले तब बंद होगा कि प्रेम से ना। उस जगह पे हमको क्या करना? उसको प्रेम देना। देख, ऐसा नहीं होता। उस जगह पे जहां पे फंसे हुए हैं लोग, गुलामी में फंसे हुए हैं, नशे के जाल में फंसे हुए हैं, उन सारे चीज को क्या करना? हमको बाहर निकालना है। सही है कि नहीं? जो कोई जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको क्या करना? कपड़ा देना। आइए बताइए, आप लोग देखे भी होंगे कि किसी किसी के पास कपड़ा नहीं रहता। रहता है क्या? रास्ते में रहते हैं, चाहे घर आते हैं, तो वैसे लोगों को क्या करना बोल रहा है? देना बोल रहा है प्रभु। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो सबसे पहले क्या है कि हमको, अगर जो कोई भी नंगा है, बोलता है ना प्रभु कि यदि तूने अगर उसको पहनाया तो कपड़ा किसको पहनाया? तूने अगर नंगी को कपड़ा पहनाया ना, तो तूने किसको पहनाया? मुझे पहनाया। बोले तो ईश्वर को पहनाया। सही है कि नहीं? यदि तूने भूखे को खाना खिलाया तो किसको खिलाया? यदि तूने प्यासे को पानी पिलाया तो किसे पिलाया? लेकिन मान के चले एक कोई भूखा आ जाए आपके घर में, खाना मांगे, तो हम उसको अंदर बैठा के खिलाएंगे कि बाहर में बैठा के खिलाते हैं? खिलाते कि नहीं खिलाते? और अभी कौन सा खाना देते हैं? कल का बासी वाला खाना को देते हैं। होता है कि नहीं सर? अरे बासी हो जाए इखे दे देते हैं। और जो कोई भी घर आता है उसको कैसा कपड़ा देते हैं? फटा टूटा, जो मेरा में नहीं अटता है। देते हैं कि नहीं देते हैं? तो कहा हम लोग क्या कर रहे हैं इधर? उपवास का मतलब क्या है? यही है कि नहीं है? हम कुछ कर रहे हैं उधर? सही है कि नहीं? हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो भूख हड़ताल करेंगे कि नहीं करेंगे? सिस्टर बोल रही नहीं करेंगे। अभी बताइए, अन्याय के बेड़ियों को तोड़ना। अभी बहुत सारे लोग किसमें फंसे हुए हैं? नशा में। इधर हड़िया नहीं पीते होंगे सर? पीते हैं आप लोग भी? आप लोग नहीं ना? तो उस जाल से निकालने का काम किसका है? किसका है? हमारा? मेरा सिर्फ? इधर आप लोग क्यों आए हैं? शिष्य, मतलब शिष्य बनने आए हैं कि नहीं आए हैं? खुद के फायदे लिए आए हैं कि दूसरे के फायदे के लिए आए हैं? खुद के फायदे के लिए आए हैं? हाँ? परिवार के सपने से। कि दूसरे के फायदे के लिए आए हैं? अरे बताइए, प्रभु यीशु यहाँ पे किसके लिए आया? अपने लिए आया कि दूसरों के लिए आया? सही है कि नहीं? तो इधर जो कोई भी आया है वो अपने लिए आया है ना। तो सिर्फ अरे मेरा ही समस्या निकल गया ना, बाजू वाला छोड़ो कुछ भी हो रहा है। लेकिन जो दूसरे की समस्या को निकालने के लिए आया है ना, उसी को प्रभु क्या करता है? इस्तेमाल करता है। और उसी के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा क्या करता है? काम करता है। बोलिए मेरे लिए ही है। हालेलुया। तो जो भाई लोग नशा करते हैं, कितने लोग नशा से बाहर निकलना चाहते हैं? कोई नहीं है इधर? नशा से बाहर निकलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। कोई शर्म नहीं है। देखिए, आज प्रभु आप लोग को सिखाने जा रहा है। हम जाएंगे ईसाया 5 का 22 में जाएंगे।
ईसायास 5 का 22 में। धिक्कार उन लोगों को धिक्कार उन लोगों को जो अंगूरी पीने में जो अंगूरी पीने में बहादुर और बहादुर और हीरा का मदिरा का मिश्रण करने में मिश्रण करने में दूर हैं। चतुर है। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ेंगे। धिक्कार उन लोगों को धिक्कार उन लोगों को अंगूरी पीने में जो अंगूरी पीने में बहादुर और बहादुर और हीरा का मदिरा का मिश्रण करने में मिश्रण करने में दूर हैं। चतुर है। हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है? धिक्कार। इंग्लिश में क्या लिखा है कि वो लोग क्या है? श्रापित है। धिक्कार उन लोगों जो अंगूरी पीने में क्या है? बहादुर है और मदिरा का मिश्रण करने में चतुर है। हालेलुया। तो जो लोग क्या बोल रहा है कि जो क्या बोलते हैं, पीते हैं, वो लोग जो कोई भी बाहर निकलना चाहते हैं तो प्रभु इस वचन को सुनिए। और प्रभु क्या बोलता है कि जो व्यक्ति पीता है ना, वो अपने जीवन में किसको मोड़ के लेके आता है? शराब को मोड़ के लेके आता है। क्या आपको शराब चाहिए? चाहिए। और वो शराब क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? चलते आता है। आप लोग सुने हैं ना? अरे आप लोग देखे भी होंगे, इसका बाबा ना पीता था, पक्का ही अपना इसका बापे का जैसा लिया है, वैसा ही पीता है, वैसा ही दिखता है, बोलते हैं कि नहीं? तो क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? वो शराब आता है। अभी आप अपने जीवन में शराब पी रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि दूसरों के जीवन में भी, अपने आने वाले पीढ़ी में भी उस शराब वो लोग क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। हालेलुया। हम लोग कल देखे थे भी कि विधि विमृत 30 का 19 में लिखा है ना, देखे थे कि नहीं देखे थे कल? कि बोला था ना कि मैं तुम्हारे आज स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी मानकर तुम्हारे आगे मैं क्या रखता हूं? जीवन और मृत्यु और भलाई और बुराई तुम्हारे आगे मैं दोनों को क्या करता हूं? रखता हूं। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? तुम लोग क्या किसको चुनो? जीवन को ही चुनो। बोलता है कि नहीं बोलता है? कल सीखे थे कि नहीं सीखे थे? आज थोड़ा लेट होगा, चलेगा ना? चलेगा कि नहीं चलेगा? तो उसी में लिखा हुआ है। तो अगर बताइए, एक शराबी अगर शराब को चुन रहा है तो वो किसको चुन रहा है? हाँ? जीवन को चुन रहा है कि मृत्यु को चुन रहा है? और वो क्या, अभी बताइए, इधर देखते हैं बड़ा बड़ा पेड़ है, पता नहीं क्या क्या का पेड़ है इधर, तो उस पेड़ को बताइए आप लोग लगाइए क्या? किसने लगाया? हाँ? आपके दादू के दादू के दादू लोग, सही है कि नहीं? लेकिन उसका फल कौन खा रहा है अभी? तो वैसा ही अगर आप अपने जीवन में शराब को मोड़ेंगे तो आने वाला पीढ़ी उस क्या चीज को खाएंगे? जीवन को लेंगे कि मृत्यु को लेंगे वो लोग? ये मैं बोल रहा है क्या? वचन में लिखा हुआ है साफ साफ, सही है कि नहीं? विधि विवरण 30 का 19 में आप लोग पढ़िएगा, लिख लीजिए कॉपी में। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, शराब क्या है? शराब है। और जो व्यक्ति मैं भी पीता था, लेकिन क्या था कि मैं पीने अपने सामर्थ्य से तो आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं, सही है कि नहीं? लेकिन मैं कैसे बाहर आया कि मेरे को कोई दूसरे ने बाहर निकाला, सही है कि नहीं? आप अपने से बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे कोई बोलेंगे कि तुम बाहर आना चाहती हो तो मैं क्या करता हूं? रेडी हूं। कितने लोग आना चाहते हैं बाहर? आना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो क्या अपने सामर्थ्य से होगा क्या? नहीं होगा। तो आज के बाद घर जाइए और बोलिए कि मैं
पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और इस मंदिर में नशे का, दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। सही है कि नहीं? मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इस शरीर में नशे की, दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। अपने लिए घोषणा कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो देखिए, अभी हम देखते हैं कि यूथ लोग, लड़के लोग, अभी क्या होता था कि माँ बाप लोग क्या करेंगे, जैसे अभी मैट्रिक लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, बाबा हम पास होंगे ना, हमको क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो आज के यूथ लोग क्या करते हैं, नशा भी करते हैं कि नहीं करते हैं, और गाड़ी तो दिला दिए, बच्चा उधर पी रहा है, क्या कर रहे हैं, माता पिता को कुछ मालूम नहीं, और गाड़ी इतना स्पीड चला रहा है कि पता चल रहा है कि उधर ही जाके क्या हो गया, एक्सीडेंट होके मर गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये किसके कारण होता है? नशा। ये नशा क्या है, दुष्ट है। ऐसा लगेगा कि आपको, जब मैं पीता था, तो जब मैं बाइक में आता था ना, अगर मैं मान के चलिए अगर 60 या 70 का भी स्पीड में हूं ना, ऐसा लगेगा कि मैं 40 का स्पीड में आ रहा हूं। लेकिन गाड़ी मेरा कितना स्पीड है, बहुत ज्यादा है। और अचानक बाहर से अगर रास्ते से जैसे कुत्ता क्रॉस कर रहा है, तो आप कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं। तो वही है कि शैतान क्या करता है कि हमको क्या करता है, इधर कब्जा कर लेता है नशा से। अरे वहां पे भी वचन बोल रहा है कि जो कोई दूसरों को भी पिलाता है, वो भी कौन है, कौन है, श्रापित है। आज हमारे घर में क्या होता है कि हमारा एक बेटा है रियांश, उसका बर्थडे था, तो मेरे दोस्त लोग, जब मैं पीता था तो मेरे दोस्त लोग कैसे रहेंगे, अच्छे वाले रहेंगे कि बेवड़े वाले? हाँ, तो बोले कि तेरा बेटा का बर्थडे है तो कुछ तो होना चाहिए ना। अरे भाई, कुछ तो नहीं पिलाएंगे, जो चीज खाना है सो खिलाएंगे, लेकिन तुम आओ, ऐसा बोले। पिलाएंगे लेकिन नहीं, लेकिन वो लोग क्या, ठीक है आएंगे बोला, उसके बाद में पता चल रहा है कि लोग आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि उधर जाएंगे तो वो चीज नहीं मिलेगा। सही है कि नहीं? और आज भी हम क्या करते हैं, कोई रिलेशन आ गया, एक क्या हुआ कि झारखंड में देखेंगे कि एक पारंपरिक है, कोई भैया नशा देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर तुम उसके जीवन में दे रहे हो, किस चीज को दे रहे हो? वचन क्या बोल रहा है कि तुम अगर उसको पिला रहे हो तो उसके जीवन में तुम शराब को भी मोड़ रहे हो। सही है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। अगर उससे बाहर निकलना है तो सबसे पहले क्या करना है, खुद को निर्णय लेना है कि आज के बाद प्रभु मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं छूऊंगा भी नहीं। मन तो करेगा इधर। अभी देखिए, एक व्यक्ति अगर हड़िया चाहे दारू पीना छोड़ता है ना, तो क्या लगेगा, एक सप्ताह तो नहीं पिएगा, लेकिन उसी रास्ता से काम करते आ रहा है, ऐसा काम करते जा रहा है, इधर मान के चलिए इधर हड़िया बेच रहा है, डेली जाता है, डेली जाता है, डेली आता है, जाता है। एक दिन शैतान सोच देता है कि अरे भाई एक दिन पी लेना, उसके बाद में तो कुछ होगा ही नहीं, एक ही गिलास मारेगा, कुछ नहीं होगा। फिर क्या करता है, इधर शैतान सोच देता है चलो कोई नहीं देख रहा है, एक गिलास मार लेते हैं, पीता है। फिर क्या करता है, काम पे जाता है दूसरा दिन, फिर दूसरा दिन बोल अरे छोड़, कल मारा था ना, आज भी कोई नहीं है तेरे साथ, आज भी मार ले। फिर क्या करता है, एक गिलास से कितना मारता है वो, दूसरा दिन क्या करता है, और बढ़ाता है, धीरे 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 क्या करता है वो, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। पता चला एक दिन डॉक्टर के पास गया, बीमार हो गया, पता चला कि उसका किडनी क्या है, खत्म, इधर फेफड़ा भी क्या है, खत्म। ऐसा लग रहा है कि पेट बड़ा हो, इतना बड़ा हो गया। क्यों हो गया? ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि शराब को चुने हैं। और शराब कैसा मारता है वो, तुरंत मौत नहीं देता है, तड़पा तड़पा के मौत मांगेंगे, मौत आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। हालेलुया। ऐसा क्या था कि, और क्या होगा कि बड़ा पेट, डॉक्टर भी जवाब दे दिया। और क्या होगा कि एक तो आप
के द्वारा क्या होगा कि आपके पूरा परिवार क्या होंगे, अच्छा में रहेंगे क्या? परेशानी रहेगा कि नहीं रहेगा? कैसे ठीक होगा, चिंता करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन वो किसको मोड़ा है? वो शराब को मोड़ा है। फिर क्या होगा कि मर जाएगा, उसके बाद में बोलेगा कि चलो इतना जवान था, अट्ठा कटा था, कैसे मर गया ये? चलो जाते हैं यार, भगत के पास जाते हैं, कोई तो जादू टोना पक्का किया है। फिर जाएंगे उधर, बोलेंगे कि क्या बोलेंगे उधर जाके, देखना हमारे घर में कहा कई दले कहा हो गलक चाउर मन के देख देता नहीं। फिर बोलेगा कि अच्छा ठीक है हम देख देते हैं। फिर देखने के बाद पता चलेगा कि अरे तोर घर कर बगल में तू को छुआ माए है ना, वो हे घर कर कही रहो। इधर नहीं होता होगा सर, होता है। भगत के पास जाते हैं, आप लोग जाते हैं। फिर क्या बोले, अरे तो उमन कही रहथुन तोर घर में दुष्ट आत्मा भेजथुन और तो के का करे तो तोर घर के बंधुआक पड़तो और बंधुआक ले एक मुर्गी लगता चेंगना लगता और 2 लाख रुपया लगता। तो आप लोग रेडी होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे? तो आप लोग तो करोड़पति है, होंगे बोल रहे हैं तुरंत। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज के लिए इतना ही करते हैं कि हाँ, कल इसको हम लोग इसी को करेंगे, कंटिन्यू चलेगा ना? चलेगा कि गलेगा? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो कल इसके बारे में हम और गहरा से सीखेंगे, ठीक है? ये अभी बहुत लंबा है। फिर बोलेंगे कि शाम हो जाएगा, फिर ब्रदर अभी तक छोड़ नहीं रहा है, फिर बोलेंगे कि इसको घर जाके इसको क्षमा नहीं करेंगे। हालेलुया। सीखे कि नहीं सीखे? आज क्या सीखे आप लोग? क्षमा देना। प्रार्थना का मतलब क्या है? मांगना। तो क्या करना? हाँ? और प्रार्थना कैसा करना है? रिश्तों की करना है कि मांग की करना है? और उपवास क्या करना है? हमारी मांगे पूरी करो। तो क्या करना है? ईश्वर की इच्छा को क्या करना है? हमको पूरी करना है। सही है कि नहीं? अरे सिखाए ना कि यदि तूने अगर नंगे को कपड़ा पहना है तो किसको पहनाया? हाँ, हालेलुया। तो सब कोई खड़े हो जाएंगे, एक धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। तो सबको आंख बंद करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में आएंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता आज आपने अपने गहरा रहस्य प्रकाशना को आपने हमें आज सिखलाया है। प्रभु आज जो कुछ भी आत्मिक बीज गिरा है इन भाई बहनों के हृदयों में, पूरी के पूरी 100 गुना फसल ला रहा है। प्रभु आज जो कुछ भी सीखे हैं, जाने हैं, उसको हम सीख के अपने जीवन में करेक्शन करने सीख रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आज आपने हमें बहुत ही सरल तरीके से सिखलाया। प्रभु आज से हम आपके साथ ये दे वो दे मांग की प्रार्थना नहीं, बल्कि आपके साथ एक बेटा और एक पिता की रिश्ता की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए या प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।